क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो भगवान बार बार अवतरित हुए, फिर कलयुग में क्यों नहीं? आज हम जानेंगे इसका रहस्य श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से, बागेश्वर धाम सरकार और इंद्रदेव जी महाराज की वाणी से। प्राचीन समय की बात है, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से एक बहुत ही भावपूर्वक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, गुरुदेव, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। त्रेता में श्री राम आए, द्वापर में श्री कृष्ण, तो फिर इस कलयुग में जब सबसे अधिक पाप हो रहे तब भगवान क्यों नहीं आते? यह सुनकर सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, कलयुग में भगवान का तरीका बदल गया है। वे अब शरीर लेकर नहीं आते, बल्कि नाम, कथा और भक्ति के रूप में अवतरित होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग में न तप है, न यज्ञ है, न ही गहन साधना, केवल भगवान का नाम ही इस युग का सबसे बड़ा अवतार है। त्रेता और द्वापर में लोग तपस्वी और धर्मनिष्ठ थे, इसलिए भगवान स्वयं धारण करके आते थे। लेकिन कलयुग में मनुष्य का मन चंचल, स्वार्थी और अपवित्र हो गया है। भगवान को देखने की दृष्टि अब लोगों में रही नहीं है, इसलिए वे अब शरीर लेकर नहीं आते। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं आते। अब वे हमारे मन और आत्मा में प्रकट होते हैं। जब कोई सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, कथा सुनता है, गीता पढ़ता है, तो वही भगवान का अवतार होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था, कलयुग में केवल हरि नाम ही भगवान है। नाम और नामा में कोई अंतर नहीं है। जब कोई भगत हरे कृष्णा हरे राम का जप करता है तो केवल वाणी से नहीं, आत्मा में गूंजता है, वही भगवान का साक्षात अनुभव होता है। तो हे भक्तों, ये मत सोचो कि भगवान कलयुग में अवतार नहीं लेते। ये तो हर क्षण हमारे पास है, हमारी भक्ति में, हमारे जप में, हमारे मन के भीतर। बस उन्हें अनुभव करने के लिए निर्मल मन चाहिए। आज भी जो राम नाम लेता है, उसके जीवन में रावण रूपी दुख दूर हो जाते हैं। जो कृष्ण को पुकारता है, उसके हृदय में राधा रस रचती है। भगवान अब शरीर से नहीं, चेतना से अवतरित होते हैं, और यही कलयुग की सबसे बड़ी रहस्यपूर्ण लीला है। तो प्रिय श्रद्धालु जनों, आज की इस पावन श्रीमद् भागवत कथा में हमने जाना कि कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष अवतार क्यों नहीं लेते हैं। ये विषय बागेश्वर धाम सरकार और पूज्य इंद्रदेव जी महाराज की दिव्य व्याख्याओं से प्रेरित रहा। आशा है कि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर पाई होगी। आप सभी ने प्रेम और श्रद्धा से कथा श्रवण किया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सभी के जीवन में आनंद, भक्ति और शांति प्रदान करे। आपका अपना चैनल भक्ति व्यास को देखते रहे। फिर मिलेंगे अगली कथा में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।